डे 6 ऑफ वर्धा प्रीमियर लीग सीजन 6। 82 का टारगेट है टीम आनंद फैशन के सामने। देखते हैं कि क्या 82 रनों की चढ़ाई चढ़ पाएंगे टीम आनंद फैशन के बल्लेबाज। शुरुआत एक डिफेंसिव शॉट के साथ आनंद फैशन के सबसे ज्यादा बेहतरीन बल्लेबाज की तरफ से। योगेश पंजवानी और शौर्य अग्निहोत्री ऑफ द ग्राउंड बहुत अच्छे एक दूसरे के दोस्त। सॉरी, हफीज शेख इस समय स्ट्राइक पर और योगेश पंजवानी का साथ देने आए हैं। दूसरी गेंद को ऑन साइड की तरफ मारने की कोशिश, योगेश पंजवानी अकेले ही दौड़ पड़े थे और जैसे ही देखा अभिषेक ने कि योगेश पंजवानी आधी दूरी तय कर चुके हैं, हफीज दौड़ गए। जानते थे अभिषेक की योगेश पंजवानी का विकेट बहुत बड़ा विकेट है और उनको इस तरीके से आउट नहीं होने दे सकता। मैं खुद पर भी बहुत विश्वास रखते हैं। बड़ा शॉट लगाने का प्रयास और इनसाइड एज के बाद गेंद सीधे लेग स्टंप की तरफ गई है। योगेश पंजवानी और शौर्य अग्निहोत्री के बीच जो एक छोटी सी नोकझोंक हमें देखने को मिल रही थी वो यहां समाप्त और एक बार फिर से उस फेज में आ चुके हैं अब ये दोनों ही शख्स जहां ये एक दूसरे के बहुत अच्छे मित्र बन जाएंगे। योगेश पंजवानी इज नॉट हैप्पी विद हिज बैट। इनसाइड एज और सीधे बॉल गई है लेग स्टंप की तरफ और योगेश पंजवानी पहले डगआउट की तरफ अपने कदम बढ़ा रहे थे, फिर उन्होंने शौर्य अग्निहोत्री की तरफ जाना सही समझा, उनसे हाथ मिलाया, उनको बधाई दी। एक युवा खिलाड़ी शौर्य अग्निहोत्री और सबसे युवा कप्तान, सबसे युवा ओनर इस पूरी प्रतियोगिता के गांधी सिटी यूनाइटेड के स्किपर ने अपनी टीम को एक तंदुरुस्त शुरुआत दिलाई है इस दूसरी पारी में। महेश जी, आर यू कॉमेडी में? 2 पर 1 3 गेंदों के बाद। ओ महेश जी, व्हाट वर यू डूइंग देयर? सरप्राइज करना चाहते थे महेश शौर्य को एक डिफरेंट स्टांस के साथ, एक यूनिक स्टांस के साथ, बट शौर्य अग्निहोत्री विल सरप्राइज महेश टू आफ्टर योगेश. Shaurya Agnihotri has got the wicket of Mahesh, and now Shaurya Agnihotri, the skipper, the stalwart, the leader, is on hat-trick. 2 for 2. What a ball. He's on a hat-trick. देखिए, इनाम आपके लिए आप ही रख सकते हैं शौर्य भाई। आप सेल्फ लव के नाम पर अपने आप को एक ट्रीट दे सकते हैं अगर आपने विकेट हैट्रिक ली। लाइट्स ऑन हो चुके हैं तो शुभ संध्या आप सभी को मेरी तरफ से। गुड इवनिंग। 44 गेंदों में अब 80 रन चाहिए। शौर्य अग्निहोत्री इज ऑन अ हैट्रिक। सामने राजकुमार और शायद से ओ चलिए बीट कर गई है गेंद शॉट फाइन को। गेंद ऊपर गई तो मुझे लगा जैसे मिल जाएगी शौर्य अग्निहोत्री को विकेट हैट्रिक, लेकिन फिलहाल के लिए वंचित रहना पड़ेगा विकेट हैट्रिक से। थोड़ी सी छोटी गेंद, रीड कर लिया लेंथ को राजकुमार ने, पीछे गए और 4 रन बटोरे। इस बार स्विच हिट लगाने की कोशिश। गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं, अच्छी वापसी शौर्य अग्निहोत्री की।
कठिन परिस्थितियों में अच्छी तरीके से परफॉर्म करना आता है राजकुमार को, वो उन्होंने बताया चौके के साथ। और माइंडसेट की तारीफ करनी पड़ेगी कि राजकुमार रक्षात्मक शैली के साथ शॉट खेलने नहीं गए। हैट्रिक बॉल पर लूज डिलीवरी देखी और उसको भेज दिया बाउंड्री लाइन की तरफ। 6 पर 2 1 के बाद टीम आनंद फैशन 82 के लक्ष्य का पीछा कर रही है टीम आनंद फैशन। अच्छी गति से गेंदबाजी करते हैं शरद और एक अच्छी पेस वाली गेंद के साथ अपने स्पेल की शुरुआत की। पहले 2 ओवर्स बहुत मैटर करते हैं सेकेंड इनिंग्स में। अगर ज्यादा रन्स नहीं दिए टीम गांधी सिटी यूनाइटेड ने तो वो हावी हो सकते हैं टीम आनंद फैशन के बल्लेबाजों पर। शॉर्ट बॉल और हफीज शेख के बाद से आया एक स्विच हिट जिस पर छाप लगी थी 4 रनों की। कैमरामैन कुछ देर के लिए खतरे में थे लेकिन इंपॉर्टेंट शायद उनके लिए कुछ भी नहीं। थोड़ी बहुत चोट अगर लग भी जाएगी तो वो चलेगा लेकिन कैमरा बचना चाहिए। शॉर्ट बॉल पुल शॉट कन्विंसिंग स्ट्रोक जरूर नहीं लेकिन पावर प्ले का फायदा मिलेगा। पावर प्ले की वजह से जाएगी ये गेंद इनफील्ड के ऊपर से और टीम में किसी खिलाड़ी को नहीं ढूंढेगी बॉल। 4 रन एक बार फिर से। टीम आनंद फैशन ओ वाह हफीज शेख लेकिन वहां पर गेंद के नीचे हमें पवित्र देखने को मिले। जितना ऊपर गेंद को मारा है अगर हॉरिजॉन्टली इतना दूर मारते तो पूरे 6 रन मिलते। ये कनाडा सुपर लीग में अगर खेल रहे होते तो शायद इनको 6 रन मिल चुके होते बिकॉज वहां पर ऊंचाई के भी 6 होते हैं। पवित्र सिंह से हुई गलती और हाथ में थोड़ी सी चोट भी लगी है। चेक कर रहे हैं टीवी अंपायर वेदर इट्स अ बाउंड्री और नॉट बट आई डोंट थिंक इट इज अ बाउंड्री। स्विच हिट लगाने गए घूम गए थे और हफीज शेख अब अंपायर से मांग कर रहे हैं कि मैं नहीं घूमा था पूरी तरीके से वाइड दी जाए। राजकुमार और हफीज दोनों ही बातचीत करेंगे। अब मात्र एक गेंद बाकी। एक और स्विच हिट लगाने का प्रयास लेकिन मिस कर बैठे एक बार फिर से बैट्समैन। तो 2 के बाद 16 पर 2 टीम आनंद फैशन। 2 प्रारंभिक बल्लेबाजों के आउट होने के बाद हफीज शेख ने जिम्मेदारी उठाई है रन्स बनाने की और तेज गति से बनाने की।
हर किसी के लिए उसका कर्म ही धर्म होता है, और एक कैमरामैन के लिए उसका कैमरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। सौरभ अग्निहोत्री के लिए इंपॉर्टेंट यही रहेगा कि वो कैसे इस ओवर में कम रन दें और विकेट्स निकालें। 16 पर 2 के बाद आनंद फैशन कैप्टन इज बैक इनटू द अटैक। फील्डिंग में तब्दीली, डीप स्क्वायर लेग पर एक फील्डर को लेकर जा रहे हैं कप्तान सौरभ अग्निहोत्री। और अगर हम बात करें एक और खिलाड़ी की, तो डीप मिड विकेट पर एक खिलाड़ी हमें देखने को मिल रहे हैं। चलिए 2 ओवर्स हो चुके हैं, तो अब 2 नहीं 5 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर आपको देखने को मिलेंगे। पांचों खिलाड़ी अपनी अपनी पोजीशन पकड़ चुके हैं। लॉन्ग ऑन को काफी स्ट्रेट ले रखा है शौर्य ने। पहली गेंद तीसरे ओवर की। पहली गेंद पर राजकुमार ने एक रचनात्मक शॉट खेलने का प्रयास किया। टेनिस बॉल क्रिकेट में काफी ज्यादा ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं। फास्ट पेस्ड गेम रहता है, अलग अलग चीजों के साथ आपको मैदान पर उतरना पड़ता है, वेदर यू आर अ बॉलर और अ बैट्समैन। टेनिस बॉल क्रिकेट में बहुत कम ऐसे बैटर्स होंगे जो स्विच हिट्स नहीं लगाते हैं या लगाने का प्रयास करते हैं। हर कोई आता है इस पोटेंशियल के साथ। पारी किनारा, कैरी नहीं करेगी बॉल विकेट कीपर तक। अच्छी गेंदबाजी शौर्य अग्निहोत्री की। अगर पेस ऑन डिलीवरी होती है तो शायद जगदीश डफ तक कैरी कर जाती। प्रयास अच्छा देखने को मिला हमें जगदीश डफ का। आगे की तरफ डाइव लगाई, लेकिन सिर्फ धूल उड़ाई, गर्दा उड़ा दिया। यॉर्कर का प्रयास पवित्र सिंह। गलती भले ही की हो थोड़ी देर पहले, लेकिन अपने आत्मविश्वास को इतनी जल्दी नीचे नहीं जाने देते। तेजी से दौड़कर गेंद तक आए और बॉल को पिक करके थ्रो किया विकेट कीपर की तरफ। 1 रन। एक अच्छा स्कोर बनाया है टीम गांधी सिटी यूनाइटेड ने। शौर्य अग्निहोत्री शायद से अपने स्टेप्स गिनते हुए, इसी वजह से लॉन्ग ऑन को काफी स्ट्रेट लेकर रखा था। अच्छी कप्तानी शौर्य अग्निहोत्री की। कप्तान ही इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं, तो वो अपने हिसाब से फील्डिंग लगा सकते हैं। अमूमन हमें देखने को मिलता है जब कोई गेंदबाज गेंदबाजी कर रहा हो और वो कप्तान ना हो, तो वो कप्तान से गुफ्तगू करता है। कि कहां पर फील्डर्स को ले जाया जाए। शफल किया था हफीज शेख ने और चेक किया जाएगा कि क्या ये वाइड है और क्या ये नो बॉल है, क्या ये पिच के बाहर लैंड हुई है बॉल। टीवी अंपायर एक बार फिर से प्ले में आएंगे। चलिए पिच के तो अंदर लैंड हुई है, ये तो क्लियरली दिख रहा है। अब शफल कितना किया है बल्लेबाज ने और कितना एरिया ऑफ प्ले बढ़ जाता है वो देखना पड़ेगा। अपने अपने स्थान पर पहुंचकर अंपायर निश्चित रूप से अपना डिसीजन बताएंगे। आई थिंक दिस इज अ फेयर बॉल। प्लीज होल्ड फॉर अ सेकेंड, प्लीज होल्ड फॉर अ सेकेंड। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद ऑन फील्ड अंपायर बड़ी स्क्रीन पर देखकर बता देंगे। ओके फाइन, लेट अस चेक। हम चेक कर लेते हैं। ओके फाइन। अंपायर नो बॉल के लिए रिव्यू था या वाइड के लिए? वाइड के लिए रिव्यू था आई थिंक, अंपायर ये कह रहे हैं। सो अगर हम एक चीज चेक कर रहे हैं तो दूसरी चीज भी हम चेक कर सकते हैं। इट हैपन्स।
इट्स अ वाइड बॉल, बहुत ज्यादा ही बाहर बॉल थी। थोड़ा सा शफल जरूर किया है लेकिन इतना ज्यादा नहीं कि इतना एरिया बढ़ जाए कि ये फेयर बॉल हो जाए। सो इट्स अ वाइड बॉल। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट डिलीवरी। अंदरूनी किनारा जगदीश टफ का प्रयास, और अच्छी बात यह रही कि सर्कल के अंदर ही गेंद को फील्ड किया गया। सर्कल के बाहर गेंद एक बार जाती है तो बाउंड्री लाइन से पहले उसको रोकना काफी मुश्किल हो जाता है फील्डर्स के लिए। तो अब अपनी आखिरी गेंद के लिए शौर्य राउंड दी स्टंप से गेंदबाजी करेंगे और विकेट भी प्राप्त करेंगे। शौर्य अग्निहोत्री का प्लान एक बार फिर से एग्जीक्यूट होता हुआ हमें नजर आएगा एंड इट्स हिज डे। of the hour by taking 3 wickets in his spell, and what a start he has provided to his team. स्टार्ट अच्छा मिला था टीम गांधी सिटी यूनाइटेड को पहली इनिंग्स में भी, लेकिन मिडिल ओवर्स में उन्होंने मोमेंटम को लूज किया। देन ऐसा लगा अगर बैटर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज दे कैन वेट फॉर द आर्टिफिशियल लाइट्स। आई थिंक इनफ लाइट है इस समय मैदान पर। यू कैन इजिली वॉच द बॉल एंड हिट द बॉल, एंड इफ इट इज नॉट इजी फॉर यू यू कैन वेट। और आई थिंक हफीज शेख और अनिकेत ने डिसीजन लिया है कि वी आर गोइंग टू वेट। शौर्य अग्निहोत्री, व्हाट अ स्पेल बाय शौर्य अग्निहोत्री। ट्रेन सुटणार आहे। रेड लेबल इन्स्टंट मसाला प्रीमिक्स, फक्त गरम पाणी मिसळा ना ट्रेन सुटेल आणि ना तुमचा मस्त चहा। मस्त नहीं, एकदम मस्त। टेनिस क्रिकेट डॉट इन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जितने भी हमारे दर्शक इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं उनको एक बार फिर से शौर्य अग्निहोत्री की गेंदबाजी देखने का अवसर मिलेगा, और अब तो सबको देखने का मौका
फ्लड लाइट्स हैं। बेल चाहिए आपको? सूरज जी ये आपसे ही लगेगी। ओके समझ गया मैं सूरज जी। हमारे और आपके बीच का जो तालमेल है वो बहुत अच्छा है। एक बार फिर से मैं उस रीजन पर आता हूं कि किस रीजन से
किया है, उम्मीद करते हैं कि वो उस चीज को आगे लेकर जाएंगे। जो दर्शक मैदान के अंदर है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मैदान से बाहर आ जाएं। नेचुरल सोलर चार्जर्स के प्लेयर्स थोड़ा सा पीछे हो जाएं बाउंड्री लाइन से। पवित्र सिंह गेंदबाजी पर आ चुके हैं, अभी तक फील्डिंग में बहुत अच्छा कार्य किया है। पहली गेंद बिल्कुल बल्ले के नीचे और बहुत अच्छी तरीके से अलोंग द कारपेट बाउंड्री लाइन तक उसको पहुंचाया है बल्लेबाज ने। हफीज शेख एक जबरदस्त खिलाड़ी हैं और आज सबको दिखाया भी है कि कितने काबिल खिलाड़ी हैं ये। क्रीज की गहराई का इस्तेमाल किया, बहुत ज्यादा पीछे खड़े थे और बल्लेबाज की तारीफ करनी पड़ेगी। 4 रन। इस बार कुछ अलग करने की कोशिश। जब सीधे बैट से रन आ रहे हो तो फिर शायद ये करने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए। लगभग उसी लेंथ पर गेंद थी, एक फुल लेंथ बॉल। इस बार एक रिवर्स लैप का प्रयास, कोई सफलता नहीं, कोई रन नहीं। स्लो डिलीवरी, विकेट कीपर से थोड़ी सी दूर और मिलेगा मौका अनिकेत और हफीज को 1 रन दौड़कर पूरा करने का। छोर बदल लिए गए। अनिकेत पहली बार स्ट्राइक पर हमें देखने को मिलेंगे, कोई भी गेंद नहीं खेली है अब तक। पहली गेंद जो अनिकेत ने खेली उस पर एक इनोवेटिव शॉट लगाने का प्रयास हमें देखने को मिला। और पवित्र जिस पेस के साथ गेंदबाजी करते हैं, आसान नहीं है उनकी गेंदों को पिक करना, और वो भी तब जब आप एक अनकन्वेंशनल शॉट लगाना चाहते हो। 26 पर 3 टीम आनंद फैशन। अच्छी गेंदबाजी अब तक पवित्र की। गए यॉर्कर की तरफ और बीट किया अनिकेत को। बैट घूमेगा लेकिन जम्मू एक्सप्रेस इस समय अपनी पूरी रफ्तार पकड़ चुकी है। संघर्ष कर रहे हैं इस पूरी प्रतियोगिता में अब तक पवित्र सिंह, लेकिन इस मुकाबले में अच्छी शुरुआत। आखिरी गेंद, स्लोअर डिलीवरी, एक जेंटल पुश अनिकेत का। बॉल जाएगी सीधे डीप कवर्स की तरफ, थोड़ी सी मिसफील्ड और ये थ्रो बहुत ही खराब बैकअप का है। हफीज शेख और अनिकेत जो चाहते थे वो अंततः उनको मिलेगा। ये थ्रो बहुत खराब था और शौर्य अग्निहोत्री बिल्कुल खुश नहीं है इस थ्रो से, इस पूरे इंसिडेंट से। एक एक रन की वैल्यू को समझना पड़ेगा टीम गांधी सिटी यूनाइटेड के प्लेयर्स को, एंड दैट्स व्हाट ही इज ट्राइंग टू टेल ऑल द फील्डर्स। 28 for 3 आफ्टर 4 टीम आनंद फैशन। आखिरी 24 में 54 की दरकार। तो पहले 4 ओवर्स में बने 28 रन, आखिरी 4 ओवर्स में 54 की दरकार है। शौर्य के 2 ओवर्स पूरे हुए। मयूर गेंदबाजी पर और एक यॉर्कर के साथ शुरुआत करते हैं अपने स्पेल की मयूर। पवित्र का 1 ओवर समाप्त हुआ है। शरद का भी 1 ओवर बाकी है, तो
एक एक ओवर जो शरद और पवित्र का बाकी है वहां थोड़ा सा मुश्किल रहेगा रन्स बनाना। वो एक और बार फिर से यॉर्कर ढूंढ रहे थे गेंदबाज, लेकिन फुल टॉस डिलीवरी और अनिकेत के पैर पर लगकर गेंद हमें थोड़ी सी दूर जाती हुई नजर आएगी। अंपायर का लेग बाय का सिग्नल। एक रन और जरूरत इस समय बाउंड्रीज की, 14 से ज्यादा का रिक्वायर्ड रन रेट। और हफीज शेख जिस तरीके से अब तक बल्लेबाजी करते हुए दिखे हैं, एक मजबूत कड़ी है टीम आनंद फैशन की बैटिंग यूनिट की। और देखिएगा हफीज शेख की ताकत और उनका प्रहार, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। बहुत ऊपर मार बैठे थे बॉल को हफीज शेख, लेकिन डिस्टेंस भी प्राप्त की है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। इस बार क्या कमर के ऊपर बॉल थी। हफीज शेख मांग कर रहे हैं नो बॉल की, लेकिन अंपायर ने कहा नो बॉल नहीं है, ये रिव्यू मांग लिया है बैटिंग साइड ने। दिलचस्प रहेगा देखना कि क्या ये नो बॉल होगी, और अगर होगी तो फिर ये ओवर गेम चेंजिंग ओवर साबित हो सकता है। इस ओवर से ऑलरेडी बहुत सारे रन्स बटोर चुकी है टीम आनंद फैशन। हफीज शेख आगे तो नहीं निकले और बल्कि थोड़ा सा पीछे ही चले गए। जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है वो बिल्कुल पॉपिंग क्रीज वाली लाइन के ऊपर। इट्स अ नो बॉल, तो ये ओवर बन सकता है गेम चेंजिंग ओवर। पैर हवा में गया था हफीज शेख का और बिल्कुल उनकी कमर के नीचे बॉल लगी है, लेकिन पैर हवा में था। उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए तीसरे अंपायर ने नो बॉल का इशारा दिया है। जस्ट बिलो द वेस्ट हमें बॉल टकराती हुई नजर आई, लेकिन पैर हवा में था तब वो चीज हुई है। अंपायर के डिसीजन का सम्मान करना पड़ेगा। फ्री हिट, मौका अनिकेत के पास, और मौके पर ना तो चौका मिलेगा ना छक्का मिलेगा, मिलेगा सिर्फ 1 रन। और कृपया हमारे इन मेहमान को हटा दें, हर दिन हर शाम वहीं आकर लेट जाते हैं। थोड़ी सी दिक्कत दे दें इनको हमारे गेंदबाज। कैमरा में आ रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा शॉट है ये, बहुत दूर है लॉन्ग ऑफ से, लेकिन डीप कवर्स पर फील्डर। 1 रन
अच्छी वापसी मयूर की, आखिरी गेंद बाकी है और चाहेंगे कि बाउंड्री लेस वो गेंद रहे। 40 पर 3। जड़ में गेंद और बिल्कुल सही लाइन। अपील हल्की सी जरूर हमें देखने को मिल रही है, लेकिन मात्र उत्साह उस अपील में। अगले 3 ओवरों में 42 रन बनाने हैं टीम आनंद फैशन को ये मैच जीतने के लिए। 5 में 40 बने, 3 विकेट गिरे हैं, तीनों ईश्वर अग्निहोत्री के खाते में। कोई और गेंदबाज अब तक अपने विकेट्स का अकाउंट ओपन कर नहीं पाया है। मयूर ने इस अपील के साथ अपने विकेट का अकाउंट ओपन करने का प्रयास किया था, बट अंपायर सेड दैट दिस इज नॉट आउट। और आखिरी 3 ओवरों में 42 रनों की जरूरत है टीम आनंद फैशन को। अंपायर सर, पीछे जो हमारे गेस्ट, the 13th player I should say, नेचुरल सोलर चार्जर्स और टीम द इनविंसिबल्स के कैप्टन प्लीज टॉस के लिए आ जाइए। सिक्का मेरी जेब में है, यही उछाल लेंगे एंड वी विल सी, देखते हैं कौन पहले क्या करता है। इससे पहले एक रोमांचक मुकाबला हमने देखा, वहां पर था इनविंसिबल ने जीत अर्जित की। देवांशु सबा ने उनके जो 2 शॉट्स थे सेकंड लास्ट ओवर में, दो शॉट्स चेंज द गेम। पहली गेंद तेज गति की, बिल्कुल पैरों पर, फुल टॉस बॉल। थोड़ा सा पीछे जाकर गेंद को लॉन्ग ऑन की तरफ खेला। 1 रन, 17 गेंदें 41 रन। रोमांचक मुकाबले का मैंने जिक्र किया था और ऐसा लगता है कि शायद एक बार फिर से हम एक लास्ट ओवर थ्रिलर की तरफ बढ़ रहे हैं। अनिकेत पवित्र के सामने फील्डिंग में चेंजेस चलते हुए। दूसरी बॉल, एक और यॉर्कर का प्रयास, आउटसाइड एज, फुल टॉस डिलीवरी पर और 1 ही रन आएगा इस बॉल पर। सिंगल से ज्यादा परेशान नहीं होंगे टीम गांधी सिटी यूनाइटेड के प्लेयर्स। नेचुरल सोलर चार्जर्स और द इनविंसिबल्स के कैप्टन, दिस इज द लास्ट कॉल, फाइनल कॉल। टॉस के लिए आ जाइए, अदरवाइज 7 ओवर्स का कर दिया जाएगा मैच। सोलह गेंदें 40 रन। हफीज शेख बहुत समय से बैटिंग कर रहे हैं, उनकी आंखें जम चुकी हैं और उन पर ही पूरी उम्मीद लगाकर रखी है टीम आनंद फैशन के सभी खिलाड़ियों ने। और कुछ इस प्रकार से इस गेंद पर रन प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे हफीज शेख। डीप इनसाइड द क्रीज खड़े हुए हैं, दोनों ही पैर क्रीज के अंदर मौजूद। एक लेट कट शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन पवित्र सिंह की पेस बीट करेगी। इस बार स्लो डिलीवरी, चकमा तो दिया है, जो चाहते थे हफीज शेख वो नहीं मिलेगा। 2 रन से संतुष्ट करना पड़ेगा अपने आप को और इन 2 रनों के साथ पहुंच जाएगी टीम आनंद फैशन 44 पर। चाहिए अब 14 गेंदों में 38 रन। आफ्टर दिस ओवर वी विल हैव द टॉस। बड़ा शॉट और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। हफीज शेख पर उम्मीद लगाकर रखी है टीम आनंद फैशन ने। और आज शुरुआत से जिस इंटेंट के साथ, जिस इरादे के साथ बल्लेबाजी करते हुए नजर आए, ऐसा लगता है कि आज अपनी टीम की उम्मीद पर खरे उतरेंगे। 50 कम्स अप फॉर टीम आनंद फैशन। 50 पर 3, चाहिए 13 में 32। इस बार एक अलग शॉट खेलने की कोशिश और अपना विकेट लूज किया हफीज शेख ने। दिस इज अ वेरी बिग मूवमेंट इन द गेम। एक सेट बैट्समैन पवित्र सिंह की गेंद पर आउट हो चुके हैं और पवित्र सिंह ऐसे मूवमेंट्स को क्रिएट करना जानते हैं एंड वंस अगेन ही हैज डन दैट। वेल सेट बैट्समैन हफीज शेख को वापस जाना पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं
एक फाउंडेशन तैयार की है अपनी टीम की जीत के लिए. नाउ इट ऑल कम्स डाउन टू द कैप्टन. प्रतीक राउत आ चुके हैं विकेट पर. चाहिए 32 रन 12 गेंदों में. टाइम फॉर द टॉस ऑफ द फोर्थ मैच, जिसका इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं दोनों ही टीमों के खिलाड़ी. विलंब जरूर देखने को मिला हमें आर्टिफिशियल लाइट्स की वजह से, बट वी आर जस्ट 2 overs अवे फ्रॉम द फोर्थ मैच. बट बिफोर दैट वी टर्न आवर अटेंशन टू द टॉस. हमारे साथ दोनों कप्तान जुड़े हुए हैं. आई थिंक ललित जी फ्रॉम नेचुरल सोलर चार्जर्स एंड मयूर फ्रॉम इनविंसिबल्स. हु इज गोइंग टू कॉल? ललित कॉल कर रहे हैं और पहले ही कॉल कर दिया है. अब करिए. हेड्स की कॉल है एंड इट्स टेल्स. तो मयूर ने सिक्के की बाजी मार ली है. जल्दी से बता दीजिए पहली गेंद से पहले क्या कर रहे हैं? बैट फर्स्ट. ओके, गुड लक फॉर द गेम बोथ द कैप्टन्स. 12 गेंदें 32 रन. आप सभी दर्शक अब आप विराजमान हो सकते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया हमें जगह देने के लिए. लो फुल टॉस, लॉन्ग ऑफ को टेस्ट करेगी बॉल. शौर अग्निहोत्री अपनी नर्व्स को सेटल करेंगे. 1 रन इस बॉल पर आएगा. बॉल को रोकेंगे बाउंड्री लाइन से पहले. 11 में 31. शौर अग्निहोत्री ने आज जो भी किया है बिल्कुल सही किया है, परफेक्ट किया है. एक्सीलेंट पीस ऑफ वर्क एंड एन एक्सीलेंट गेम फॉर शौर अग्निहोत्री. 11 में 31. प्रतीक राउत ने गेंद को हवा में खेला है. शौर अग्निहोत्री से दूर है गेंद, लेकिन ग्राउंड कवर करेंगे शौर अग्निहोत्री. थोड़ा सा फंबल और नहीं भी होता तब भी शायद 2 रन पूरे कर लेते प्रतीक राउत और अनिकेत. एक दूसरे के साथ बहुत क्रिकेट खेला है और यहां पर सामंजस्य बिठाने की जरूरत. काफी देर तक हवा में रही थी बॉल और शौर अग्निहोत्री एक बार में बॉल को कलेक्ट नहीं कर पाए. सेकंड अटेम्प्ट में भी गेंद हाथ में नहीं आई. थर्ड अटेम्प्ट में भी हाथ में नहीं आई. फोर्थ अटेम्प्ट में बॉल को कलेक्ट किया. ब्लॉक होल में गेंद और बहुत जोर से बल्ला घुमाया प्रतीक राउत ने, लेकिन बहुत जबरदस्त गेंदबाजी हो रही है इस समय. पिन पॉइंट यॉर्कर्स हमें देखने को मिल रही है डेथ ओवर्स में. 54 पर 4. 9 गेंदों में 28 की दरकार. 8 में 28 तो बना लिए थे भारतीय टीम ने मेलबर्न में. क्या 9 में 28 आनंद फैशन बना पाएगी? फुल टॉस बॉल पैरों की तरफ फ्लिक किया है. डीप में फील्डर मौजूद. प्रतीक राउत पहला कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन अनिकेत को थोड़ी सी देर हुई पहला रन कंप्लीट करने में, जिस वजह से दूसरे की संभावना बिल्कुल समाप्त. 1 ही रन इस बॉल पर. 55 पर 4. अब बची हुई है 8 गेंदें. 27 रन चाहिए टीम आनंद फैशन को. शरद, उनका ये आखिरी ओवर. बड़ा शॉट प्रतीक के बैट से, लेकिन बहुत खुश नजर नहीं आ रहे अपने शॉट से, और उसकी वजह यह है ज्यादा दूर नहीं जाएगी गेंद, जाएगी सीधे फील्डर के हाथों में. प्रतीक राउत नहीं बन पाएंगे अपनी टीम के मसीहा, अपने टीम के संकट मोचक, और जाना पड़ेगा उनको वापस डगआउट में. ग्राउंड से बाहर आ जाएं सभी दर्शक. बहुत ही जबरदस्त कैच डीप में खड़े हुए खिलाड़ी का. प्रतीक राउत डेफिनेटली इज डिसअपॉइंटेड एंड ही शुड बी. बैट बहुत जोर से घुमाया था, लेकिन गेंद सिर्फ ऊपर गई, दूर नहीं. 55 पर 5. 5 पर 5. 6.5 के बाद आखिरी गेंद 7वें ओवर की. एक बड़ा शॉट टीम आनंद फैशन की जीत की मूर्छित पड़ी हुई उम्मीदों को जीवित बनाए रखेगा. नए बैट्समैन दर्शन. फील्डिंग बहुत जबरदस्त की आज के दिन. स्वागत है सौरभ जी का दर्शन देने के लिए. आखिरी गेंद डाउन द लेग साइड. अंपायर के इशारे का इंतजार रहेगा. 1 रन तो कंप्लीट कर लिया गया है. क्या ये वाइड थी? जी हां बिल्कुल. 2 रन मुफ्त के मिलेंगे, 2 रन महत्वपूर्ण मिलेंगे टीम आनंद फैशन को. और इन 2 रनों के साथ अब जो समीकरण है वो 7 गेंदों में 25 पर आ चुका है. अनिकेत को लगाना पड़ेगा एक बड़ा शॉट इस बॉल पर, वरना आखिरी ओवर में दबाव बहुत ज्यादा बन जाएगा.
शरीर की तरफ एक तेज गति की गेंद, एक लेंथ डिलीवरी, स्विवल करने का प्रयास, हल्की सी अपील, रन आउट की, लेकिन पहुंच गए हैं, अंदर ही हैं क्रीज के अनिकेत। नहीं मिली सफलता बल्लेबाज को, नहीं मिली बाउंड्री बल्लेबाज को। 7 के बाद 57 पर 5। इस पारी में जो शुरुआत देश और अग्निहोत्री ने, वो शुरुआत टीम गांधी सिटी यूनाइटेड को जीत की दहलीज तक लेकर आई है। 6 गेंदों में 25 चाहिए, 6 गेंदों में 25 रनों की जरूरत टीम आनंद फैशन को। इससे पहले जो हमने मैच देखा था, वहां सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने जीत अर्जित की थी। क्या इस मुकाबले में भी वही होगा? पहली गेंद पर 1 रन मिलेगा और बॉल भी काउंट नहीं की जाएगी। 6 में 24, 4 छक्कों की जरूरत और दर्शन और अनिकेत दमखम रखते हैं वो 4 छक्के लगाने का। ऑफ स्टंप से एक बार फिर से बहुत ज्यादा बाहर गेंद, शायद एक भय बैठा हुआ है बल्लेबाज के सामने, गेंदबाजी कर रहे गेंदबाज के दिमाग में कि कहीं ये गेंद बल्लेबाज की रेंज में ना आ जाए। वाइड लाइन पर गेंदबाजी करने की कोशिश, लेकिन अब तक दोनों ही गेंदें बाहर। इस बार गेंद बैट के नीचे स्टंप लाइन पर सीधे बैट से लॉन्ग ऑफ की तरफ बॉल को खेला गया है। दूसरे का प्रयास रहेगा, रन आउट, इजी रन आउट फॉर द बॉलर। एक ही रन मिलेगा और एक विकेट अपना गवाएगी टीम आनंद फैशन इस बॉल पर। तो बहुत ज्यादा चीजें अच्छी हो नहीं रही हैं टीम आनंद फैशन के लिए। एक बार में बॉल को कलेक्ट किया फील्डर ने, शौर्य अग्निहोत्री। या जिस चीज को छुएंगे वो सोना बन जाएगी। दिन तो ऐसा ही गुजरा है इनका आज। बातचीत चल रही थी मेरी इनसे मैच से पहले और काफी चिंतित नजर आ रहे थे, क्योंकि यहां से हर एक मुकाबला मस्ट विन गेम है। अगर बिना किसी टीम पर डिपेंड हुए क्वालिफाई करना है, 4 में से 3 हारे तो फिर दूसरी टीम पर डिपेंड होना पड़ेगा। मयूर के साथ फिलहाल बातचीत करते हुए कप्तान शौर्य अग्निहोत्री। 2 वाइड्स के बाद एक अच्छी गेंद के साथ कमबैक किया है मयूर ने। 5 गेंदों में अब 22 रन चाहिए। हेलीकॉप्टर शॉट, एलिवेशन मिला नहीं है, ऊंचाई मिली नहीं है और यहां गोलू इंगोले खतरे में है। एक और रन आउट शायद से हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन इस बार थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा यह देखने के लिए कि क्या विकेट है ये या फिर नहीं, क्योंकि तीसरे अंपायर की तरफ रेफरल ऑन फील्ड अंपायर की तरफ से। अच्छा थ्रो, एक बाउंस के बाद सीधे गेंदबाज के हाथ में। गोलू इंगोले रह गए हैं दूर पॉपिंग क्रीज से। बॉल गेंदबाज के हाथ में, बैट हवा में और पॉपिंग क्रीज की जो लाइन है उससे बहुत दूर भी। तो बैक टू बैक रन आउट्स और गोलू इंगोले को वापस आना पड़ेगा बिना कोई बॉल खेले। अपना विकेट सेक्रीफाइस किया। ओ इस बार ऊंचाई मिली है और 6 रन भी। क्या बात है, दर्शन ने बहुत समय के बाद हमें दर्शन करा दिए एक 6 के। दिस मैच इज स्टिल ऑन, दिस रन चेज इज स्टिल ऑन, आनंद फैशन इज स्टिल इन द गेम।
जस्ट अ सेकेंड, द स्कोर इज गेटिंग अपडेटेड। तो अब 15 रन चाहिए 3 गेंदों में टीम आनंद फैशन को। यह गेंद बहुत ज्यादा क्रूशियल। मयूर वर्सेस दर्शन। इस बार भी गेंद और बल्ले के बीच ठीक ठाक संपर्क, बाउंड्री तो नहीं मिलेगी, शायद से 2 रन मिल सकते हैं। दूसरे का प्रयास रहेगा इस बार। क्या बैट्समैन पहुंच गए? लग तो रहा है क्योंकि अंपायर ने इस बार रेफरल नहीं दिया है। 2 रन आएंगे इस बॉल पर, लेकिन इस गेंद को एक बार फिर से देखते हैं। ये गेंद भी रेंज में थी बल्लेबाज के। बैट का फेस ऑफसाइड की तरफ ज्यादा ओपन हो गया, शायद कवर्स के ऊपर से बॉल को मारने का प्रयास था। बैट भी थोड़ा सा हाथ में घूमा और गेंद हमें कुछ बाउंसेस के बाद फील्डर के हाथ में जाती हुई नजर आई। 2 रन आए इस बॉल पर। अब 2 गेंदों में 13 रन चाहिए, 2 सिक्सेस लगाने पड़ेंगे, एक सुपर ओवर की तरफ हम बढ़ेंगे। मिस किया है बॉल को और शायद से मिस किया आनंद फैशन ने एक चांस जिसके साथ उनको मिल सकते थे 2 पॉइंट्स। श्योर अग्निहोत्री एंड कंपनी जस्ट अ बॉल अवे फ्रॉम द विन एंड विक्ट्री। निराश नजर आए बल्लेबाज बॉल मिस करने के बाद। आखिरी गेंद 13 रन। बैट और बॉल के बीच कनेक्शन इस बार भी अच्छा नहीं, लेकिन हमें कनेक्शन देखने को मिलेगा टीम गांधी सिटी यूनाइटेड और जीत के बीच में, गांधी सिटी यूनाइटेड और 2 पॉइंट्स के बीच में। 2 महत्वपूर्ण अंक कमाए इस मुकाबले से टीम गांधी सिटी यूनाइटेड ने। 82 के टारगेट का पीछा करने उतरती है टीम आनंद फैशन एंड श्योर अग्निहोत्री was all over the batters in the starting, in the initial phase of the innings. 3 विकेट्स उन्होंने निकाले अपने 2 ओवर्स में और उसके बाद बाकी का काम पवित्र ने किया, बाकी गेंदबाजों ने किया एंड दैट्स द कंप्लीशन ऑफ द गेम। कांग्रेचुलेशंस टीम गांधी सिटी यूनाइटेड, यू हैव won the game and they have won this game by 11 runs. देखिए हम ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेट हैं, तो नेचुरल सोलर चार्जेस और टीम द इनविंसिबल से रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज थोड़ा जल्दी मैच को आगे बढ़ाएं। मयूर जी ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का डिसीजन लिया है, हर कप्तान की तरह। पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के बाद आप सभी दर्शकों के साथ जुड़ेंगे सुनील जी। मराठी कमेंट्री में भी आप आनंद लेंगे वर्धा प्रीमियर लीग सीजन 6 का। टाइम फॉर द पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन और एक